हेलो माय फ्रेंड्स। आज की इस वीडियो में भी मैंने प्रेजेंट पार्टिसिपल के यूज़ के बारे में ही चर्चा किया है। और प्रेजेंट पार्टिसिपल का जो यूज़ होता है वह कई तरह से होता है। इन वाक्यों में मैंने सिंथेसिस के आधार पर वाक्यों के संयोजन यानी वाक्यों के जोड़ने के आधार पर वाक्यों को लिया है। और प्रत्येक वाक्य में दो दो वाक्य हैं और इन दोनों वाक्यों को जोड़ करके प्रेजेंट पार्टिसिपल का उपयोग किया गया है। जो हमारा स्ट्रक्चर होगा उस स्ट्रक्चर को अगर आप देखें तो हम सबसे पहले सब्जेक्ट रखेंगे और जो मेन वर्ब वाक्य का है वह मेन वर्ब रखेंगे और वाक्य में एक ऑब्जेक्ट होगा उस ऑब्जेक्ट को रख लेंगे और ऑब्जेक्ट के बाद फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी और फिर उसमें आईएनजी जोड़ लेंगे और जो वाक्य में अन्य शब्द होंगे अदर वर्ड्स होंगे उनको हम लिख लेंगे। ये सारी बातें एग्जाम्पल के माध्यम से भी अभी स्पष्ट हो जाएंगी। सबसे पहले हम एक वाक्य जो पहला वाक्य है उसी को लेकर के चर्चा कर लेते हैं। मैंने रमेश को अपने पड़ोसी को गाली देते हुए देखा। अब यहाँ पर देखें जो वाक्य है इस वाक्य में मैंने हमारा वाक्य का सब्जेक्ट है। मैंने देखा में देखा इसमें हमारा मूल वर्ब है और चूंकि यह पास्ट इंडेफिनिट टेंस में वाक्य है तो वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज हो जाएगा। तो मैंने देखा सबसे पहले सब्जेक्ट आई उसके बाद वर्ब देखा सेकंड फॉर्म सी का सा हो जाएगा तो आई सा। मैंने देखा किसको देखा? रमेश को। तो यहाँ जो पहला ऑब्जेक्ट लिखा जा रहा है इस ऑब्जेक्ट के लिए हम रमेश को ही यूज करेंगे। तो आई सा रमेश, मैंने रमेश को देखा। और रमेश की एक्टिविटी क्या थी? रमेश की उस समय गतिविधि क्या थी? रमेश उस समय क्या कर रहा था? अपने पड़ोसी को गाली दे रहा था। तो जो गाली है यह एक दूसरा वर्ब है और इस वर्ब पे फर्स्ट फॉर्म में एब्यूज के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ देंगे और तब हो जाएगा एब्यूजिंग। अब यहाँ पर जो एब्यूजिंग है वह एब्यूजिंग भी यूज हो जाएगा और फिर हो जाएगा अदर वर्ड्स के रूप में। जो शब्द इसमें बचे रहेंगे या ज़रूरत पड़ेगी तभी हम लिखेंगे, नहीं ज़रूरत पड़ेगी तो नहीं लिखेंगे। तो अब यहाँ पर देखें क्या है, मैंने रमेश को देखा तो आई सा रमेश हो गया। आई सब्जेक्ट हुआ। इस बात को समझ लें ताकि आपको आगे आने वाले वाक्यों को समझने में कोई कठिनाई ना हो। भले ही थोड़ा सा पहले ही समय लग जाए लेकिन उसको समझ लेना ठीक रहता है। तो आई सा रमेश, मैंने रमेश को देखा। अब यहाँ आई सब्जेक्ट हो गया, सा वर्ब हो गया, ऑब्जेक्ट आपका हो गया रमेश और जो है गाली देना है एब्यूज। तो एब्यूज हो जाएगा, एब्यूज में आईएनजी जोड़ देंगे एब्यूजिंग और फिर अदर वर्ड्स के रूप में हमारा आ जाएगा अपने पड़ोसी को। तो ही इज नेबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इज नेबर, अपने पड़ोसी को। तो इस तरह से इस प्रकार के सेंटेंसेस को हम जो है जिनमें दो कार्य होते हैं उस कार्य को ले करके और इन वाक्यों को बना लेते हैं। तो चलिए हम देखते हैं वाक्यों को। यहाँ पर जो वाक्य है वह कुछ इस तरह का है। मैंने रमेश को अपने पड़ोसी को गाली देते हुए देखा। तो आई सा रमेश, आई सा रमेश, मैंने रमेश को देखा। क्या करते हुए? एब्यूज। तो एब्यूज में आईएनजी जोड़ देंगे, एब्यूजिंग। आई सा रमेश एब्यूजिंग हीज नेबर, हीज नेबर। यह हो गया। तो आई सा रमेश एब्यूजिंग हिज नेबर, मैंने रमेश को अपने पड़ोसी को गाली देते हुए देखा। आई सा रमेश एब्यूजिंग हिज नेबर। दूसरा वाक्य देखें। दूसरा वाक्य है उसने चपरासी को अपने दोस्त की मदद करते हुए देखा। तो इसको लिखेंगे ही, उसने देखा। ही सा, उसने देखा। किसको देखा? द प्यून, चपरासी को। ही सा द प्यून, उसने चपरासी को देखा। और चपरासी क्या कर रहा था? अपने दोस्त की मदद कर रहा था। तो मदद करते हुए तो हम लिखेंगे हेल्पिंग, हेल्पिंग। ही सा द प्यून हेल्पिंग। और किसकी मदद कर रहा था? हिज फ्रेंड, अपने दोस्त की। तो यहाँ पर लिख लेंगे हिज फ्रेंड। तो इस तरह से हुआ ही सा द प्यून हेल्पिंग हिज फ्रेंड। अब यहाँ हेल्पिंग जो है मदद कर रहा है
तो यह ING जोड़ करके इसको जेरंड बना दिया गया। तो ही सा द प्यून हेल्पिंग हिज फ्रेंड। तीसरा वाक्य है हमने तुमको गाना गाते हुए सुना। हमने तुमको गाना गाते हुए सुना। तो हमने तुमको गाना गाते हुए सुना, इसको लिखेंगे वी हर्ड यू। हमने तुमको सुना। क्या सुना? सिंगिंग अ सॉन्ग। सिंगिंग अ सॉन्ग। वी हर्ड यू सिंगिंग अ सॉन्ग। हमने तुमको गाना गाते हुए सुना। वी हर्ड यू सिंगिंग अ सॉन्ग। चौथा वाक्य, लड़कों ने उनको क्रिकेट खेलते हुए देखा। तो इसको लिखेंगे द बॉयज, लड़कों ने। द बॉयज, लड़कों ने, सा, देखा। द बॉयज सा देम, उनको। द बॉयज सा देम, लड़कों ने उनको देखा खेलते हुए क्रिकेट। तो लिखेंगे प्लेइंग द क्रिकेट। यह हो जाएगा प्लेइंग द क्रिकेट। तो द बॉयज सा देम प्लेइंग द क्रिकेट। अगला वाक्य है उसने रमेश को किताब पढ़ते हुए देखा। तो इसको लिखेंगे ही सा, उसने देखा। ही सा, उसने देखा। किसको? रमेश को। ही सा रमेश, उसने रमेश को देखा। और रमेश क्या कर रहा था? तो जो रमेश काम कर रहा था उसको लिखेंगे पहले। तो पढ़ते हुए, रीडिंग, और वह पढ़ क्या रहा था? द बुक। तो यह हो जाएगा द बुक। तो ही सा रमेश रीडिंग द बुक। दर्शकों ने खिलाड़ियों को पार्क में सोते हुए, द विजिटर्स या द ऑडियंस भी लिख सकते हैं। द ऑडियंस, दर्शकों ने, पाया, फाउंड। द ऑडियंस, दर्शकों ने, तो ऑडियंसेज हो जाएगा। द ऑडियंसेज फाउंड the players, the audiences found the players sleeping in the park. The audience found the players sleeping in the park. उसने मुझको अपने शिक्षक से बात करते हुए देखा। उसने मुझको अपने शिक्षक से बात करते हुए देखा। तो इसको लिखेंगे उसने मुझको अपने शिक्षक से बात करते हुए देखा। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं ही, और देखा के लिए आप ऑब्जर्व भी लिख सकते हैं। ही ऑब्जर्व्ड मी, उसने मुझको देखा। क्या देखा? टॉकिंग टू माई टीचर। ही ऑब्जर्व्ड मी टॉकिंग टू माई टीचर। उसने मुझको अपने शिक्षक से बात करते हुए देखा। माताजी ने उसे एक चित्र बनाते हुए देखा। तो माताजी ने उसे एक चित्र बनाते हुए देखा। तो लिखेंगे मदर ऑब्जर्व्ड हिम। एक चित्र बनाते हुए देखा। तो एक चित्र बनाते हुए देखा, तो इसको क्या लिखेंगे? चित्र बनाते हुए। तो मदर ऑब्जर्व्ड हिम ड्राइंग अ पिक्चर। माताजी ने उसे एक चित्र बनाते हुए देखा। अगला वाक्य है लड़की ने लड़के को अपनी साइकिल ठीक करते हुए देखी। लड़की ने लड़के को अपनी साइकिल ठीक करते हुए देखी। तो इसको यहाँ पर आप लिख सकते हैं, देखने के लिए नोटिस भी कर सकते हैं। तो द गर्ल नोटिस्ड।
द गर्ल नोटिस्ड द बॉय, लड़की ने लड़के को देखी। क्या देखी? अपने साइकिल को ठीक करते हुए। तो द बॉयज फिक्सिंग, फिक्स मीन्स होता है ठीक करते हुए, तो द बॉयज फिक्सिंग हीज बाईसाइकिल, हीज बाईसाइकिल, अपनी साइकिल को ठीक करते हुए। किसान ने अपनी पत्नी की पक्षियों को दाना खिलाते हुए देखा। तो इसको क्या लिखेंगे? किसान ने, तो लिखेंगे सबसे पहले किसान, द फार्मर फाउंड, यहाँ पर फाउंड मीन्स देखा या पाया, जो भी मीनिंग ले। द फार्मर फाउंड हिज वाइफ, द फार्मर फाउंड हिज वाइफ फीडिंग द बर्ड्स, फीडिंग मीन्स खिलाते हुए, फीडिंग, और यह हो जाएगा द बर्ड्स। तो किसान ने सब्जेक्ट हमारा हो गया, फाउंड पाया देखा, अपनी पत्नी को हिज वाइफ, और खिलाते दाना खिलाते हुए पक्षियों को, तो फीडिंग दाना खिलाते हुए, इतने का हो जाएगा फीडिंग, और दी बर्ड्स पक्षियों को। और हमारा अगला सेंटेंस है, रमेश ने माली को पौधों को पानी देते हुए देखा। तो यहाँ पर लिखेंगे रमेश सा द गार्डनर, सा द गार्डनर, रमेश सा द गार्डनर वाटरिंग द प्लांट्स, वाटरिंग द प्लांट्स, पौधों को पानी देते हुए यानी पौधों की सिंचाई करते हुए देखा। या यूँ भी कह सकते हैं, अगर सा की जगह आप न यूज करना चाहें तो सा की जगह ऑब्जर्व का भी यूज कर सकते हैं, ऑब्जर्व्ड। रमेश ऑब्जर्व्ड द गार्डनर, रमेश ऑब्जर्व्ड द गार्डनर वाटरिंग द प्लांट्स, पौधों को पानी देते हुए। तो इस तरह से हमने 11 सेंटेंसेस के माध्यम से आपको प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज करते हुए सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस वर्ब की इंग फॉर्म में जो काम पहले हो रहा है, उस पहले होते हुए काम में आईएनजी जोड़ देंगे, और उसके बाद फिर अन्य शब्द के रूप में अगर कुछ आया हुआ तो उसको जोड़ करके बना देंगे। तो इस तरह से हमने इन सेंटेंसेस के माध्यम से आपको स्पष्ट किया। मुझे पूरा उम्मीद है कि यह मेरी प्रेजेंट पार्टिसिपल पर तीसरी वीडियो है इधर के 3 दिनों के अंदर। तो आप उन 3 वीडियो को देख करके प्रेजेंट पार्टिसिपल के बारे में अच्छे ढंग से देख सकते हैं। तो फिलहाल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और चलते चलते आई रिक्वेस्ट यू, यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं, पहली बार आपने चैनल को सब्सक्राइब किया है, और जो भी साथी इस वीडियो को देख रहे हैं अगर उन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फिलहाल चैनल को सब्सक्राइब कर लें।